मंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग का जो मूल उद्देश्य है वो एक ही है कि दुष्प्रवृत्तियों के प्रति एक संग्राम को खड़ा कर देना। दुष्प्रवृत्तियों के प्रति एक संग्राम को खड़ा कर देना। मैंने आपको बताने का पिछले दिनों प्रयास किया कि भौतिक जीवन का अगर आप निर्माण करना चाहते हैं तो निर्माण, मैं यहाँ फिर रोक करके कहूँगा, मकान ईंट, मिट्टी, चूना, बदरपुर, रेत, सीमेंट, लोहा इनसे मिलकर के बना है। अगर वो रिपेयर मांगने लग जाए तो उसकी रिपेयर काहे से करोगे? रिपेयर करने का मतलब तरीका एक ही है कि जिससे वो बना है उसी से उसकी रिपेयर भी होगी। ऐसे ही जो चीज जिससे बनी है वही उसकी रिपेयर करने के काम आएगी। और ये रिपेयर तब तक नहीं होगी जब तक आपको अपने में टूट फूट नजर नहीं आएगी। आवश्यकता उस नजर क्यों पैदा करने की है जो हमारे अंदर समाई हुई, हमारे स्वभाव में समाई हुई हमारी कमियों को हमको दिखा दे, हमारी कमियों को हमको दिखा दे। और उसमें आप अर्जुन की तरह से भूमिका को निभा दें। जैसे महाभारत में अर्जुन ने भूमिका को निभाया था वैसी भूमिका को निभा दें। जो श्री कृष्ण और अर्जुन के सम्मिलित प्रयास के द्वारा संभव हो सका। आप भी एक ऐसा कोई संघर्ष छेड़ें। अगर ये सम्मिलित भूमिका निभाई जा सके तो समझना कि आत्म परिष्कार की योग साधना पूरी तरह से आपके जीवन में सक्रिय हो गई। जो कुसंस्कार रूपी कौरवों को उनके दल को किसी भी कीमत पर ना छोड़े, उनको हटा करके और मिटा करके रख दे। एक बात कह रहा हूं, आज का समय कुछ इस तरह का समय आ गया है कि आप किसी बदमाश की सहायता करिए तो आपको उस बदमाश से डरना नहीं पड़ेगा। आपने अगर किसी सज्जन व्यक्ति की सहायता कर दी तो वो बदमाश आपका विरोधी हो जाएगा।
और हर जगह पर आपके लिए मुसीबत पैदा करेगा। अब उस मुसीबत को वहीं तक तो झेला जा सकता है जहां पर जान पर ना पड़े। अगर हमारी जान पर ही पड़ने लग जाए, यानी कि मरण की स्थिति पैदा होने लग जाए, तो आदमी को बचने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। सचमुच आज देखिए व्यक्ति की स्थिति किस तरह की बनकर के खड़ी हो गई है। व्यक्ति की स्थिति किस तरह की बनकर के खड़ी हो गई है। व्यक्ति इतना परेशान है कि उसको एक मतलब आप ये समझिए, मैं पिछले दिनों एक प्रवचन में बोल रहा था, आज कोई बिरला व्यक्ति ही ऐसा मिलेगा जिसने भूख को देखा हो। आज भूख नहीं देखी किसी ने। गरीब व्यक्ति भी भूख को नहीं देखता है, क्योंकि आज दुनिया में इतना है कि साधन सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। आज जो भूख है वो मानसिक भूख रह गई है, शारीरिक भूख नहीं रह गई है, मानसिक भूख रह गई है। दोबारा से समझिए, आज आदमी पेट के लिए रोटी नहीं खाता है, मन के लिए खाता है। उन्होंने ही ये उपद्रव हमारी जिंदगी के अंदर पैदा कर दिए। अगर ये मानसिक असंयम इसी तरह से चलता रहा तो तैयार हो जाइए, हीन योनियों में जाने के लिए, निकृष्ट योनियों में जाने के लिए ये आपको खींच करके ले जाएंगी। वातावरण में घुली हुई जो अवांछनीयता है वो उद्दीप्त हो रही है, उद्दीप्त हो रही है, उद्दीप्त हो रही है। अपने अंदर झांक करके देखिए, उद्दीप्त हो करके उसकी अग्नि जैसे धरती पर कबाड़ में आग लगाई जाती है, लपटें निकलने लग जाती हैं। आज वो हमारे विचारों को, भावों को भड़का रही है। जिस तरह से कौरवों ने पांडवों की सारी संपदा हत्या ली थी और उन्हें वापस लेने के लिए युद्ध करना पड़ा, आज वही ठीक स्थिति आत्मिक गरिमा की पैदा हो चुकी है। असुरता पूरी तरह से आच्छादित हो चुकी है। असुरता पूरी तरह से आच्छादित हो चुकी है। हर किसी के विचार पर झांक करके देख लीजिए, हर किसी के विचार पर झांक करके देख लीजिए। आदमी बड़ी बड़ी बातें तो करता है, परंतु ईमानदारी और सच्चाई ये है कि उसके चिंतन में, चरित्र में वो चीज नहीं है। क्या करना होगा? ये करना होगा, मैंने 2-3 दिन से आपको बता रहा था, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, स्मृति, निद्रा, ये 5 चीज मैंने आपको बताई थी। एक बाहर की दुनिया है, उसकी बाहर की आवश्यकताएं हैं। मुझे बताओ, अगर पेट में खड्डा ना होता तो उसको कौन भरने के लिए अपने जीवन को लगाता? ये पेट की भूख ही
सारी आवश्यकताओं की जननी है। इसी ने आदमी को बांध करके मजबूर करके रखा है कर्म करने के लिए। ठीक इसी तरह से विकल्प का खड्डा पैदा होता है। विकल्प का खड्डा पैदा, आवश्यकता पैदा होती है तो विकल्प का खड्डा भी पैदा होता है। पूर्ति करने के लिए सत्य का प्रमाण भी निकल करके आता है। प्रतिकूलताएं, बाधाएं, विपर्य जिसको कहा, वो आपको रोकने का भी काम करते हैं। परंतु अंदर से मजबूर करता है। कितनी ही बाधाएं क्यों ना हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी आवश्यकता मुझे चाहिए, उस आवश्यकता को आपको पूरा करना ही होगा। किसकी आवश्यकता? शरीर की आवश्यकता और मन की आवश्यकता, और तीसरी आत्मा की भी आवश्यकता की पूर्ति आपको करनी ही होगी। मैंने कहा अभी आपसे, अगर किसी चीज में टूट फूट हो जाती है, लोहे की चीज है तो लोहे से ही उसकी टूट फूट ठीक होगी। सीमेंट की बनी हुई दीवार है तो सीमेंट और लकड़ी, लोहा, बदरपुर, इन्हीं से ही उनकी पूर्ति होगी, और कोई नहीं कर सकता। तो अब रिपेयर करने की बात है। टूट फूट तो हो गई, पर अब उसको रिपेयर करने की बात है। मैंने कहा कौरवों ने पांडवों की जितनी भी संपत्ति थी वो हत्या ली। अब वापस लेने के लिए उनको युद्ध करना पड़ा। ठीक इसी तरह से आत्मिक गरिमा पर असुरता जो आज छाई हुई है, उसकी रिपेयर करनी है। तो कैसे करें? देवत्व से होगी, देवत्व। अगर देवत्व से होगी तो क्या करें? उसको जगाना होगा। मैंने 2-3 दिन से आपसे कह रहा हूं, जन्म जात ईश्वरीय गुण हमारे अंदर हैं। आवश्यकता हमें उन ईश्वरीय गुणों को जगाने की है। महसूस करो, फीलिंग फीलिंग फीलिंग। हर घटना और हर क्रिया के बाद व्यक्ति को एहसास होता है। आप किसी भी जगह पर जाते हैं तो वहां की अलग फीलिंग होती है, अलग से फीलिंग होती है। इसलिए अपनी फीलिंग को जगाओ, अपनी फीलिंग को जगाओ। मेरी वास्तविक स्थिति क्या है? मेरे जीवन का सत्य क्या है? मुझे किससे लड़ाई लड़नी है? मेरे स्वभाव का अंग बुराई भी और अच्छाई भी दोनों हैं, तो मुझे मुझसे ही लड़ाई लड़नी है। इसलिए इसको आत्मिक लड़ाई बोलते हैं। आत्मिक लड़ाई। अपने आप को चंगुल से छुड़ाने के लिए, अपने आप को चंगुल से छुड़ाने के लिए विरोध प्रतिरोध का जो महाभारत खड़ा किया जाएगा, उसके अतिरिक्त कोई भी रास्ता नहीं है। उसके अतिरिक्त कोई भी रास्ता नहीं है। इस गुण को जगा करके बुराइयों को निरुद्ध करने के लिए, अच्छाइयों का संवर्धन करने के लिए जिस अभ्यास का प्रयोग किया जाएगा, इसी अभ्यास का नाम निरोध, संघर्ष
है। इसमें आत्मा परमात्मा का, जैसे श्री कृष्ण और अर्जुन का, उसी तरह आत्मा परमात्मा का सत्कर्म सद्ज्ञान का समन्वय आपको करना होगा। और करने के लिए सर्वदा, ये मैं फिर से कह रहा हूं, जो आदमी जो कुछ भी काम कर रहा है वो बनावटी है। बनावटी क्यों कह दिया? मैं उसकी सत्यता पर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं। बनावटी इसलिए कह दिया, उसमें वो फीलिंग नहीं है, वो भावना नहीं है जिससे हमारे अंदर छुपे हुए ईश्वरीय गुण उस प्रकाश को पा करके जागृत और क्रियाशील हो जाएं, जागृत और क्रियाशील हो जाएं। सच को देखो, परम पुरुषार्थ इसी को कहते हैं कि किसी भी तरह से हम उन गुणों को जागृत कर लें। मैंने ही पिछले प्रवचन में आपसे एक बात कही थी, इंसान का जन्म मिला है तो कोई ना कोई खूबी आपकी क्रियाशील है। गुण, कोई भी गुण जो किसी भी कीमत पर आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। मैंने कल कहा था और आज फिर दोबारा नए सिरे से कह रहा हूं, और नए सिरे से ये कह रहा हूं, जागृति इसको कहते हैं। जागृति इसको नहीं कहते नींद से जग गए। जागृति इसको कहते हैं अच्छाई के प्रति व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे, उसको अपना धर्म माने, और कहीं अच्छा करने का अवसर मिल जाए तो उसके अंदर से उसका निकम्मापन, आलस्य, प्रमाद वो निकल करके भाग जाए, दूर हो जाए। याद रखना, जिसमें वो चेतना लौट करके आ गई, आपका जीवन अगर जोश से, उत्साह से, उमंग से हर वक्त भरा हुआ है कुछ करने के लिए, तो आप ये समझना आपकी निद्रा से आप बाहर निकल गए, आपकी चेतना क्रियाशील हो गई। यहां फिर से कहता हूं, एक गुण की बात कह रहा हूं, केवल एक गुण। अगर आपने इस एक गुण को जगा लिया तो ये एक गुण और 4 गुणों को जगा देगा, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जब आप कर्म करेंगे तो वो चारों के चारों भी क्रियाशील हो जाएंगे। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, स्मृति। बताइए, ज्ञान के साथ स्मृति का संबंध है या नहीं है? हर कर्म के अंदर कठिनाई है। जब व्यक्ति कर्म करने के लिए कर्म को करता है तो वो कठिनाइयों से जूझता है, कठिनाइयों को निरस्त करता है तो उसको ज्ञान पैदा होता है। आपकी स्मृति बढ़ती है, आपकी स्मृति बढ़ती है। जब आपकी ये तंद्रा जो निद्रा के रूप में छाई हुई है ये ऊपर से हटती है तो आदमी का जोश जगता है। कर्म के अलावा कोई विकल्प उसको दिखाई नहीं देता है, सत्य पर आरूढ़ हो जाता है और उस क्षेत्र में बढ़ता हुआ चला जाता है। इस अभ्यास के 8 सोपान हैं, 8 सोपान।
क्रम से अभ्यास करते हुए जब आपकी चेतना जागृत हो जाएगी तो ये आपको नहीं करना पड़ता है। ये सारी क्रियाएं अपने आप आपके जीवन में शुरू हो जाती हैं और अभ्यास से दुष्प्रवृत्तियां अपने आप ही अंततः जो आपकी प्रकृति है उसकी प्रकृति की परतों का भेदन करते हुए लक्ष्य तक पहुंच जाती है। यानी कि शक्ति जहां पर छुपी है उससे जाकर के जुड़ जाती है, दोनों के बीच में आवागमन हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन का जो मिलन की बात अभी मैंने आपसे कही थी कि दोनों ने मिलकर के महाभारत को लड़ा और कौरवों से पीछा छुटाया। यही आत्मज्ञान के द्वारा परमात्म ज्ञान के साथ जोड़ने का एक साधन आपको बन जाएगा और इस साधन का सहारा लेकर के दुष्प्रवृत्तियों को निरस्त करने की, उन परतों को भेदने की शक्ति आपके अंदर पैदा हो जाएगी। शास्त्रकारों ने योग साधना का महत्व और उसका महात्म्य तत्व दर्शन समझाया है। जिस तरह से पढ़ाई की शुरुआत कै खे गे गे से होती है, इसको अक्षर आरंभ कहते हैं और जो इनका सही से प्रयोग करते हैं इसी में से विद्वान, कलाकार, वैज्ञानिक, साहित्यकार वो सब निकल करके आते हैं। एक से एक विभूति निकल करके आती है। किसमें से? कै खे गे गे में से विद्वान बनते हैं। वैसी ही योग साधना का अभ्यास करते हुए हमें उस तत्व ज्ञान तक पहुंचना है। हमें उस तत्व ज्ञान तक पहुंचना है। आज 13 तारीख हो चुकी है। गुरु की बात पर शक नहीं करना, क्योंकि श्री कृष्ण का साथ आपको चाहिए तो समर्पण भी चाहिए। श्री कृष्ण का साथ एक ही शर्त पर मिलेगा कि समर्पण साथ लगा हो। जितना समर्पण आपका होगा उससे एक कदम आगे भगवान का होगा। वो जो एक कदम आगे भगवान का होगा वही आपको बढ़ाने का साधन बनेगा। आप भगवान से एक कदम पीछे या भगवान आपसे एक कदम आगे हमेशा रहे। अब भगवान को तो पीछे मत गिराओ, आप आगे बढ़ना शुरू कर दो। अगर ये काम आपने करना शुरू कर दिया तो भगवान एक कदम आगे बढ़ेगा तो आपको भी एक कदम आगे बढ़ाएगा। आगे एक कदम भगवान ही रखो, भगवान को ही एक कदम आगे रखो, तब आपका समर्पण होगा। याद रखना, वो क्षमताएं जो भगवान के अंदर हैं वो आपके अंदर पैदा होने लग जाएंगी योग अभ्यास के द्वारा और आप तत्व ज्ञान तक पहुंच जाएंगे। ये ना तो कठिन है और ना ही अशक्य है, इस पर शक भी मत करना। कठिन इसलिए है कि त्याग की क्षमताएं हमारी अपनी नहीं हैं। हमारे अंदर वो क्षमताएं जिनको त्याग कहते हैं, वो त्याग की क्षमताएं हमारे अंदर नहीं हैं। उसी के कारण आज ये हमारी स्थिति है। मैं फिर से पूछता हूं,
क्या भगवान पर अधिकार मेरा ही है? मेरे गुरु पर मेरा ही अधिकार है? जिस तरह से एक अनार के अंदर अनेक दाने होते हैं, सब एक खोल के अंदर, छिलके के अंदर बंधे होते हैं। डंठल एक दाने का पोषण नहीं करता, एक साथ सबका पोषण करता है। ऐसे ही ईश्वर की वो सत्ता जो सृजन का काम करती है, वो सबके लिए करती है, किसी एक के लिए नहीं करती। तो भगवान किसी एक का नहीं है, हम सबका है, हम सबका हक है। मुझे याद है वीरेश्वर उपाध्याय जी का एक प्रवचन, जिसमें उन्होंने कहा था कि गुरु और शिष्य के बीच में कोई पर्दा नहीं होता है, कोई बंधन नहीं होता है, कोई दूरी नहीं होती है। उन्होंने उस प्रवचन में एक बात समझाई थी, एक बच्चा जिस तरह से अपनी मां के साथ चिपका रहता है, ऐसे ही शिष्य को भी अपने गुरु के साथ चिपकने का पूरा अधिकार है। कोई नहीं रोक सकता। माता पिता एक साथ बैठे हों तो बच्चा आकर के अपने बाप को भी कह देगा, परे हटो, ये मेरी मां है, अलग हटो, ये मेरी मां है, और अपनी मां पर अपना अधिकार जमाएगा। मैं भी आपसे कह रहा हूं, उन्होंने ही कहा था, वीरेश्वर उपाध्याय जी ने ही कहा था कि हमें अपने गुरु पर अपना अधिकार जमाना चाहिए। बीच में अगर कोई रुकावट आती है तो उसके कपड़े फाड़ दो। मैं और मेरा गुरु, इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है, सब भौतिक संसार है। मेरी आवश्यकता मेरा गुरु हो जाए। आज का समय है जिसमें व्यक्ति मोह बंधन में बंधा हुआ है और मोह के कारण उस सत्य से, भगवान से अपने रिश्ते को छोड़ करके वस्तु के साथ अपने रिश्ते को जोड़ करके रखे हुए है। वो फीलिंग, वो एहसास उसके अंदर नहीं जगता। छोटा सा बच्चा अपनी मां से चिपक करके सोता है, मां चुपके से सुबेरे दिन निकलने से पहले उठती है, बड़ी सावधानी के साथ बच्चे को अपने से छुटा करके तब उठने का प्रयास करती है। पर बच्चा भी कितना वो होता है, सजग होता है कि मां के उठने से पहले खुद उठ करके बैठ जाता है, क्योंकि उसको छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये योग साधना ना तो शक करना इस पर, और ना इसको कठिन मानना। कठिन तो वो हैं जिन्होंने हमारे बीच को में पढ़ करके हमें रोक करके रखा हुआ है। वो कठिनाइयां हैं, वो मुसीबत हैं, और उनसे हमको बचना है। वो हमें भटकाती हैं। हम जितना भी चल सकें, आज से हमें एक संकल्प लेना होगा कि हमें योग के मार्ग पर चलना होगा और अपने गुणों के अंदर उस स्थिरता को लाना होगा। गुणों की स्थिरता कह रहा हूं, उस स्थिरता को अपने गुणों में हमको लाना होगा। आप जितना चलेंगे उतना ही लाभ उठाएंगे, याद रखना।
गुरु के पास देने के लिए अनंत है, कोई सीमा नहीं है, अनंत है, जितना चाहे ले लें। अगर बुराई में ही लिपटे रहे तो एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जीवन आपका है, बढ़ना आपको है। दूसरे को मत देखिए, अपने आप को देखिए। मेरी कमियां, मेरी कमजोरियां ही मेरी बुराइयां हैं, जिनके कारण मैं उन बुराइयों में लिपटा हुआ हूं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो मेरा ही उस काम का पता लगने पर मेरी भर्त्सना करेगा, और मैं कह रहा हूं किसी ने नहीं देखा तो मेरा अपना आपा करेगा। ये फीलिंग है, याद रखना। अगर किसी को बदलना है, सुधारना है, तो वो किसी के सुधारने से नहीं सुधरता है, अपने आप सुधरता है। जब उसकी फीलिंग अंदर से उसको धिक्कारती है तो व्यक्ति में बदलाव आता है। व्यक्ति में निश्चित रूप से बदलाव आता है। जब तक अंदर का गुण जगेगा ही नहीं तो आपके गुणों में क्रियाशीलता, चाहे आप कितना ही कर लीजिए, किसी को कितने ही दंड दे लीजिए, किसी का कुछ बिगाड़ लीजिए, वो मानेगा नहीं। मैंने देखा भी है और सुना भी है। अपने ही परिवार में कुछ परिजनों की स्थिति किस तरह की होती हुई चली जा रही है, परंतु चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। जब तक वो खुद नहीं चाहते, मैं फिर से कह रहा हूं, मरते हुए जीव में अगर जीने की आशा की किरण जग जाए तो मृत्यु उससे दूर चली जाएगी, जीवन उसका लौट आएगा और फिर से उसके जीवन में बाहर आ जाएगी। आवश्यकता इतनी भर की बात है, पत्ते मुरझा गए हैं परंतु जड़ों के सूखने की क्षमता ना गई हो, तो उसे दोबारा से हरा कर देती है। दोबारा से बोल रहा हूं, जिसको गंदगी खाने की, कीचड़ पीने की, तेजाब पीने की आदत पड़ गई, वो अपनी आदत के कारण मजबूर होकर के उसी काम को करता रहेगा, और करता रहेगा तो बार बार अपने आप को गिराता रहेगा, मजबूर करता रहेगा। अब समय आ गया है। आज 13 तारीख हो गई है, कल से 14 तारीख है। आपकी चेतना के अंदर नवा उन्मेष जगना चाहिए। आपके जीवन में नव प्रभात आना चाहिए। आपको लाना होगा। आशा का सूर्य आपको अपने अंदर जगाना होगा। जिससे निराशा का अंधेरा आपके अंदर से निकले और जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध आपको हो। याद रखना, यहीं से क्रांतिकारी परिवर्तन आपके अंदर शुरू हो जाएगा। आज की बात आपसे कह रहा हूं, निर्धारण आज आप अपना कर लीजिए और अगले दिनों क्रांतिकारी परिवर्तन आप देखिए। मैंने शुरू में कहा था, गुरु के गर्भ में अपने आप को विराजमान करना पड़ेगा। यहां हाथ जोड़ करके सबसे कह रहा हूं, एक दूसरे की टांग खिंचाई ना करें। बढ़ने की स्वतंत्रता सबको दें। पेड़ की जड़ के नीचे अगर कोई पत्थर
का टुकड़ा आ जाता है तो जड़ में इतनी ताकत तो होती है कि मिट्टी कितनी कठोर क्यों ना हो उसको चीर करके बढ़ जाती है, परंतु पत्थर के टुकड़े को नहीं तोड़ पाती, इसलिए रास्ता बदलती है। आपको भी ये जो पाप ताप जो आकर के, जो निष्कृष्टताएं मेरे जीवन में आकर के बढ़ गई हैं, ये मेरे शुभ संस्कारों की जड़ों को बढ़ने नहीं देती और मेरा विकास नहीं होने देती। कोई किसी की टांग खिंचाई ना करे, अपने से मतलब रखिए और अपने गुरु से मतलब रखिए। चाहे आप एक ही घर के सदस्य हैं, परिवार के किसी भी सदस्य की कमी को ना देखें। दूसरे की कमी देखने से पहले अपनी कमियों को देखें। संकल्प लें, सुधार लाएं। आपके सामने गर्म करके, जिस तरह से दूध को गर्म करते तो मलाई ऊपर आ जाती है, गन्ने के रस को गर्म करते हैं तो मैली ऊपर आ जाती है। 1 महीने का समय बीता है, आपको गर्म किया गया है। आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस मैली को उतार करके फेंक दें। जो निद्रा तंद्रा उसमें छाई हुई है, कैसी छाई हुई है? पाप के लिए तो हमारे ऊपर जोश आ जाता है, पर अच्छा करने के लिए जम्भाइयां आने लगती हैं, टूटन आने लगती है। अब इस निकृष्टता को हटाना है। ऐसा इसलिए है जो हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हमारे पाप कर्म हैं। अभी मैंने कहा है, अगर आपको किसी अपने में कमी दिखती है तो वो कमी उसमें नहीं है, आप में है। वो तो शीशा है। अपना चेहरा देखना हो तो शीशे की जरूरत पड़ती है। शीशे में देख करके चेहरे की पहचान होती है। अगर अपनी पहचान करनी है तो आपको दूसरों में बुराइयां नजर आ रही हैं, वो बुराइयां दूसरों में नहीं, आप में है। अब दूसरे में है तो उसको वो जाने, अपने कर्मों को वो भोगेगा। आपको अपने कर्मों को भोगना होगा। इसलिए अपनी मैली को उतार करके बाहर कर दीजिए। आज का दिन वही दिन है। कल से प्रवचन में और परिवर्तन लाया जाएगा। जब मैली निकाली जाएगी तो बची हुई चाशनी का, दूध का क्या प्रयोग करना होगा, मत करके घी निकालना होगा। वो प्रक्रिया कल से शुरू करेंगे। मंथन मंथन मंथन, मन को बिलोना। जैसे मलाई आए हुए दूध को जमा करके बिलोना पड़ता है। 2 महीने की क्रिया होगी ये, 2 महीने की क्रिया होगी। 3 महीने में मां के गर्भ का निर्धारण हो जाता है। 1 महीने में तो जानकारी मिलती है। अब ये प्रक्रिया रचनात्मक रूप में क्रियाशील होगी। याद रखना, आपको अपने गुरु के साथ में अपना जोड़ा बनाना पड़ेगा। तुलना अपने किसी रईस से मत करना, किसी धनवान से मत करना, किसी पदवान से मत करना, पर हर तुलना अपने गुरु से करना, तो आपको कमी नजर आएगी। हर अपनी तुलना अपने गुरु से करना तो आपको कमी नजर आएगी। वहीं से परिवर्तन आएगा, वहीं से परिवर्तन भी आएगा। मुझे बताओ, क्या परिवर्तन एक सुनिश्चित प्रक्रिया नहीं है? आप नहीं ला रहे हैं तो पतन की तरफ जा रहे हैं, और आप ला रहे हैं तो उत्थान की तरफ जा रहे हैं।
दोनों प्रक्रिया साथ साथ चल रही हैं। अब हमें पतन को बंद करना और उत्थान की तरफ को चलना है। प्राणियों की चेतना का सहयोग समन्वय होने से ही वो तथ्य उभर करके आते हैं जो मैंने कहा, अपनी तुलना अपने गुरु से करना। सच्चे अर्थों में जब आप करेंगे तो आप मित्र सहयोगी बनकर के असाधारण काम करने की क्षमताओं को अपने अंदर पाएंगे। जब अपने अंदर पाएंगे तो उनको जागृत करेंगे। अगर वो जागृत हो गई तो परमानेंट हो जाएंगी। समय क्योंकि ज्यादा हो गया है, मैंने पिछले दिनों आपसे कहा था ध्यान प्राणायाम, निरंतर ध्यान की प्रक्रिया शुरू हो जाए। निरंतर सांस का आवागमन हो रहा है। जब आपके अंदर अभ्यास के द्वारा जम जाएगा तो हर सांस में आप प्राण को खींच रहे होंगे। सोचो क्या कह रहा हूं, कितनी बड़ी बात आपसे कह रहा हूं। जब हर सांस में भगवान आपके अंदर जा रहा होगा, अब तो पाप जा रहा है, तो योग करना होगा। कल से इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे और आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, ये प्रक्रिया अगर आपके जीवन में निरंतर घटने लग गई तो आपका जीवन ही योग साधना बन जाएगा। गुण कारणों में लय होते चले जाएंगे। चैतन्य शक्ति अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होती चली जाएगी। इस तरह से चिर वियोग, चिर दुख आपका योग में बदलता चला जाएगा। आपकी दुर्लभ स्थिति पैदा होती चली जाएगी जिसमें आनंद, शक्ति, सिद्धि सभी गुण होंगे। यही है योग का सही स्वरूप। समझने से काम नहीं चलेगा, हृदयंगम करने से काम चलेगा। हृदयंगम किया जाए तो काम चलेगा। आप करेंगे ऐसी उम्मीद करते हुए आज के प्रवचन को यहीं पर पूर्ण कर रहा हूं। कल से फिर नवान्मेष के द्वारा नई जिंदगी शुरू करेंगे। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।